प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, मान में रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अनाज के बारे में आज बात करूँगी जो हम लोग खाते हैं। तो हमें गंदम पे ही हम लोग जोर दे देते हैं और गंदम ही खाते रहते हैं। बेशक शुगर है, कुछ है, हम गंदम नहीं छोड़ते। और गंदम की वजह से इसने तो फसाद किया, इसी से तो सारे नबियों ने कभी नहीं खाई है गंदम। गंदम है ही हमारे लिए बहुत मुश्किल के शुगर देखे, शुगर के लिए बहुत, जो शुगर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये है कैनवा का आटा। मैं कैनवा का मैं आटा भी बहुत अच्छा लेके आई हूँ शुगर के लिए। और ये कैनवा है, ये देखिए मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करके सलाद में डाल के फिर सैलड में जो जितना डालना है डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आप खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं। एक बाउल बन जाएगा तो उसमें फिर जो सैलड का सामान डालने हैं, नींबू डाल लें, मैं वो भी डाल लेती हूँ। ऑयल भी। किनवा एक अनाज है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये जिस्म भी कम रखता है और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको लेती हूँ। अब ये आप लेंगे, वैसे भी शुगर कम लगेगी, आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। सलाद में डाल के सैलड में एंटीऑक्सीडेंट वो ले लें। किनवा है, किनवा को बॉयल करके फिर इसमें सलाद का सामान डाल लें, सारा जो भी पसंद है आपको, आप उसमें अपनी पसंद का सामान डाल लें और इसको फिर दिन दिन में सारा दिन लेते रहें। वो चाट मसाला डाल लें ताकि सारा दिन आपको लगे। कोई इसके बाद दूसरी उसके गंदम की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। ये किनवा का अनाज है, इसको आपने बॉयल करना है। बॉयल करके फिर इसमें एक टमाटर, एक प्याज, एक खीरा, जो भी आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाकर फिर इसको सैलड बनानी है और सैलड में वो डालना है। और लीमू जितना आपको पसंद हो, 1 लीमू ले लें, 1 ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ले लें, वो उसमें डाल लें और वो फिर आप खाएं सारा दिन। तो ये अनाज इतना अच्छा है कि आपको शुगर भी कम होगी और जिस्म भी कम होगा, जिस्म भी इससे कम होता है। बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। तो हमें इस तरह के अनाज लेने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हों। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। वो दूसरे अनाज जो हैं वो हमें नुकसान देते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। वो हमें गंदम बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है, गंदम छोड़ देनी चाहिए। तो ये अनाज हमारे लिए अच्छे हैं, हमें दूसरे अनाज लेने चाहिए शुगर के लिए। रागी आटा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रागी नहीं आ रहा, वो इंडिया से आता है। इस बनाई बहुत ही अच्छी, एक तो होती है, ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए आटा दूसरा लेंगे तो आपको कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी, वीकनेस भी नहीं होगी और आराम से गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छे और भी अनाज, इसलिए मैंने अनाज का बताया कि और भी अनाज हैं, सिर्फ यही नहीं है गंदम। गंदम से शुगर बढ़ती है तो छोड़ दें इसको, दूसरे अनाज ले लें आप। मेरी भी आजकल शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो दूसरे अनाज लेने चाहिए। ये अनाज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और ये किनवा का तो बहुत ही अच्छा है कि जिस्म भी कम होता है, इससे बहुत जिस्म कम होता है और इससे हमारे हमारे लिए शुगर भी नहीं बढ़ती। दोनों कामों में हमें फ़ायदा है। तो जो चीज़ आप ये अनाज खाएं और वो ना लें गंदम का। गंदम से हमें नुकसान ही है, गंदम ना लें। तो ये बहुत ही अच्छा है, बेहतर है हमारे हक में। तो जो बेहतर हो वो चीज़ खानी चाहिए, जो नुकसान दे रही है वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नबियों ने इसीलिए तो नहीं खाया, गंदम क्यों नहीं खाई, इसीलिए कि वो नुकसान देती है हमें। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो गंदम ना खाएं। दूसरे आटे बहुत हैं अच्छे, दूसरे अनाज बहुत हैं। ये इस तरह बॉयल करके ज़ाहिर है जिस तरह भी ले तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन गंदम ना लें, गंदम नुकसान करती है हमारे लिए। गंदम से शुगर बढ़ती है और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए इसको ना लें। तो इसके बगैर दूसरे अनाज की जो हमारे लिए अच्छे, उसका शुगर की रोटी वो उसकी बनवाएं।
और ये भी वैसे खाएं तो उनको शुगर नहीं बढ़ती इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से ये कीनवा खाएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तबीयत रहेगी।